गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में दो आत्माएं रहती हैं, एक भली और दूसरी दुष्ट। दोनों का आपस में एक ऐसा गहरा रिश्ता था जिसे कोई समझ नहीं पाया। सालों पहले जब ये हवेली नई नई बनी थी, यहाँ ठाकुर प्रताप सिंह का परिवार रहता था। ठाकुर का बेटा अर्जुन दिल का बहुत नेक था। गरीबों की मदद करना, किसी को दुख में देखना उसके लिए असहनीय था। लेकिन उसी हवेली में उसका चचेरा भाई विक्रम भी रहता था, जो स्वार्थी, क्रूर और सत्ता का भूखा था। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग थे। समय बीता और हवेली में एक भयानक हादसा हुआ। हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ गईं और उसी दरार के बीच से मौत ने दस्तक दी। विक्रम ने धन और जायदाद के लालच में एक रात अर्जुन को मारने की साजिश रची। उसने उसे हवेली की ऊपरी मंजिल से धक्का दे दिया। अर्जुन की वहीं मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा हवेली से बंध गई। अर्जुन की आत्मा निर्मल थी, इसलिए वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। बल्कि जब कोई राह भटककर हवेली में आता तो वह उसे संकेतों से बाहर निकालने की कोशिश करता। उसकी उपस्थिति से एक हल्की ठंडी हवा चलती और कभी कभी मोमबत्ती अपने आप जल जाती, मानो अंधेरे में किसी को रास्ता दिखा रही हो। लेकिन विक्रम की आत्मा अलग थी। उसने अर्जुन को मार तो दिया, मगर हवेली के टूटने के कुछ ही समय बाद वह खुद भी एक रहस्यमय हादसे में मारा गया। उसकी आत्मा दुष्ट और क्रूर बनकर हवेली में भटकने लगी। रात होते ही हवेली से डरावनी चीखें सुनाई देती। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, दीवारों से खून रिसने लगता और गांव वाले कहते कि विक्रम की परछाई हवेली के खिड़कियों से झांकती है। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते। लेकिन कुछ युवाओं ने रोमांच की चाह में एक रात हवेली में जाने का फैसला किया। आधी रात जब आसमान काला और सन्नाटा गहरा था, वे लोग लालटेन लेकर हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को छू गया। किसी ने धीमी आवाज में कहा, शायद ये अर्जुन की आत्मा है जो हमें चेतावनी दे रही है। लेकिन दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, ये सब अंधविश्वास है। हवेली के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। सीलन की गंध और दीवारों पर उभरी दरारें साफ बता रही थीं कि यहाँ समय और मौत दोनों ने गहरी छाप छोड़ी है। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। फिर जोर की धमक हुई, मानो कोई गिर पड़ा हो। युवाओं ने ऊपर जाने की हिम्मत की और सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक आकृति दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, चेहरा शांत, आंखों में करुणा। वह अर्जुन की आत्मा थी। उसने हाथ उठाकर इशारा किया कि वापस लौट जाओ। युवाओं के कदम थम गए। तभी पीछे से तेज आवाज आई, एक कर्कश हंसी जो उनके रोंगटे खड़े कर गई। अंधेरे से काले धुएं जैसी परछाई निकली। विक्रम की आत्मा, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और चेहरा विकृत और भयावह। वह गरजकर बोला, कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। युवाओं में हड़कंप मच गया। कोई भागने लगा तो कोई वहीं जम गया। अर्जुन की आत्मा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों आत्माओं के बीच मानो अदृश्य युद्ध शुरू हो गया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, छत से झूमर टूटकर गिरा और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। अर्जुन की आत्मा ने युवाओं को बचाने की पूरी कोशिश की। वह उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा था, लेकिन विक्रम बार बार रास्ता रोक देता। अचानक हवेली के बीचों बीच एक प्राचीन दीपक जल उठा। उस रोशनी में अर्जुन की आत्मा और भी तेज चमकने लगी। विक्रम पीछे हटने लगा। उसकी कर्कश चीख गूंज उठी, ये रोशनी मुझे जला देगी। युवाओं ने उसी मौके का फायदा उठाकर बाहर की ओर दौड़ लगा दी।
अर्जुन की आत्मा ने आखिरी बार हाथ उठाकर उन्हें सुरक्षित बाहर धकेल दिया। जब वे हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि अंदर से जोर का विस्फोट हुआ और हवेली का ऊपरी हिस्सा ढह गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का आधा हिस्सा खंडहर में बदल चुका था। लोग कहने लगे कि शायद अब वह बुरी आत्मा न रहे। लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था, अर्जुन अब भी वहां है, जो राह भटके लोगों को बचाता है। लेकिन विक्रम की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। वह अभी भी हवेली की गहरी तहखानों में छिपी है और कभी भी लौट सकती है। उस दिन के बाद गांव में लोग अर्जुन को भला भूत कहकर याद करते और विक्रम को बुरा भूत। दोनों की कहानी हवेली की टूटी दीवारों में आज भी गूंजती है, एक चेतावनी की तरह कि अच्छाई और बुराई का युद्ध सिर्फ जिंदगी में ही नहीं बल्कि मौत के बाद भी चलता रहता है।